तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने एपीआईसीईटी 2026 क्वालीफाई किया है और एमबीए या एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है, एपीआईसीईटी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है? और काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो अभी तक डिटेल्ड काउंसलिंग नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग फ़ेज़ 1 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जुलाई 2026 में शुरू होने की एक्सपेक्टेशन है। जैसे ही APSCHE ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज़ करेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन डेट्स, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, वेब ऑप्शंस और सीट अलॉटमेंट की कंप्लीट टाइमलाइन दी जाएगी। इसलिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल अपडेट्स पर रेगुलर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है? या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं APICET काउंसलिंग, ठीक है? और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको पर्सनली लिंक सेंड कर दूंगा। फिर आपको ऐसे में बार बार वीडियोस या फिर वेबसाइट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बाकी आपके ऊपर है, आपको करना है या फिर नहीं, ठीक है? बात करते हैं कि काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है? अब सिर्फ वही कैंडिडेट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने APICET 2026 क्वालिफाई किया है। अगर आपका रैंक आया है और आप MBA या MCA एडमिशन लेना चाहते हैं, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब काउंसलिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 होगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी और काउंसलिंग फ़ी पे करनी होगी, ठीक है? स्टेप 2 होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑनलाइन या फिर डेजिग्नेटेड हेल्प सेंटर्स पर हो सकती है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। स्टेप 3 है वेब ऑप्शंस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कॉलेजेस और कोर्सेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टेज को बहुत केयरफुली फिल करना। जिस ऑर्डर में कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सीट अलॉटमेंट पर पड़ेगा। स्टेप 4 है सीट अलॉटमेंट। वेब ऑप्शंस के बेसिस पर और आपके रैंक के अकॉर्डिंग सीट अलॉटमेंट रिलीज़ किया जाएगा। अगर आपको सीट अलॉट होती है, तो अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है? अब काउंसलिंग नोटिफिकेशन आने का वेट करते हुए डॉक्यूमेंट्स पहले से अरेंज कर लेना। जनरली कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, जैसे कि APICET का रैंक कार्ड, हॉल टिकट, डिग्री मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्लास 10th एंड 12th सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे TC भी कहते हैं, स्टडी सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, ऑल्सो EWS सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, और इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो। बाकी रेजिडेंस, डोमिसाइल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हो तो, ठीक है? फाइनल लिस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंफर्म होगी। अब वेब ऑप्शंस फिल करते टाइम ये मिस्टेक मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ फेमस कॉलेजेस ही सिलेक्ट करते हैं। ये गलती मत करना। अपना रीच, टारगेट और सेफ कॉलेजेस का बैलेंस प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, ठीक है? जितने ज़्यादा सूचेबल ऑप्शंस भरोगे, अलॉटमेंट के चांसेस उतने बेटर होंगे। अब बात करें कि काउंसलिंग फ़ी कब पे करनी होती है, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम ही प्रिस्क्राइब्ड फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पेमेंट के बिना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाता। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिसीप्ट डाउनलोड करके सेव ज़रूर कर लीजिए। अब बात करें कि क्या ऑफिशियल शेड्यूल का वेट करना। अब दोस्तों, ऑफिशियल शेड्यूल का वेट क्यों ज़रूरी है? देखो, इंटरनेट पर ना बहुत सारी एक्सपेक्टेड डेट्स सर्कुलेट होती रहती हैं, लेकिन एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और वेब ऑप्शंस की फाइनल डेट्स सिर्फ APSCHE की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगी। इसलिए रूमर्स या फेक शेड्यूल्स पर भरोसा मत कीजिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा रैंक होना ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट काउंसलिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स अच्छा रैंक होने के बाद भी गलत वेब ऑप्शंस की वजह से डिज़ायर्ड कॉलेज मिस कर देते हैं। इसलिए काउंसलिंग को लाइटली मत लीजिए। अब रिजल्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, ठीक है? एग्ज़ाम क्लियर करना पहला स्टेप था। अब एक्चुअल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेट कीजिए और काउंसलिंग डेट्स मिस मत करना। तो फाइनल एडवाइस, तो दोस्तों, अगर आप APICET 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ काउंसलिंग का है। रजिस्ट्रेशन डेट आज ही अप्लाई करिए, डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिए, वेब ऑप्शंस केयरफुली फिल करिए
और ऑफिशियल अनाउंसमेंट को रेगुलर फॉलो करते रहिए। थोड़ी सी प्लानिंग आपको अपने प्रीफर्ड MBA या फिर MCA कॉलेज तक पहुंचा सकती है। अगर आप APICT 2026 काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना रैंक और प्रीफर्ड कॉलेज ज़रूर से लिखिए। जैसे ही ऑफिशियल काउंसलिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा उसकी कंप्लीट अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन अपडेट के साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।